हेलो, वेलकम बैक। आज मैं आपको इस वीडियो में सलवार की स्टिचिंग बताने वाली हूँ। इसकी ये सेमी पटियाला सलवार कट की है। इसकी जो कटिंग की वीडियो है पूरी डिटेल में स्टेप बाय स्टेप मैंने अपलोड की हुई है, चैनल पे जाके देख लीजिए। और ये सिलाई वाली वीडियो भी ज़रूर देखिए। इससे पहले कटिंग की वीडियो ज़रूर देखिए ताकि आपको समझ आ जाएगा कि किस तरीके से मैंने कटिंग की है, उसी तरीके से सिलाई होगी। अब ये बेल्ट थी और ये आसन जो है 10 इंच मैंने इसका आसन कट किया हुआ है। तो ये वाला जो है पल्ला है, पोंचा जो है, एक पोंचा कुंदी के साथ में ही कट किया था और एक दो कुंदी अलग से कट की हुई हैं जो पोंचे से अटैच करनी है। और ये वाले जो पोंचा है इस तरह से, ये दो कुंदी, ये दो पीस है, दो पोंचे हैं, दो कुंदियों के साथ दो पोंचे अटैच हैं और दो कुंदियाँ पोंचों के साथ अटैच करनी है। और सबसे पहले मैं आसन की सिलाई लगाऊंगी। यहाँ पे ये 4 कुंदे होते हैं, 2 कुंदियाँ इस तरह से सिलाई लगा लेनी है, 2 इस तरह से जैसे जैसे कट की है। तो आप कटाई वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो अब ये जैसे 2-2 कुंदे थे ना, 2-2 पीस थे, सिलाई लगाई थी आसन को, अब इनको सिंगल में कर लिया है मैंने सिलाई लगाने के बाद। तो इसी तरह ये दूसरा जो आसन वाला जो कुंदा था वो वाले को भी सिंगल करके इसके ऊपर ये दोनों बैक और फ्रंट का जो आसन, दोनों कुंदों का आसन है, दोनों मिलके इस तरह से जो दूसरे वाले जो पोंचा मोहरी का कुंदा और जो अटैच था ऑलरेडी, उसके साथ दूसरा कुंदा भी मैं अटैच कर दूंगी। इस तरह से सीधी सिलाई लगा के पूरी सलवार को, पूरे घेर को इस तरह से सिलाई कर लूँगी। तो ये दूसरा कुंदा है जो अलग से 2 कुंदे मैंने कट किए थे, ये वाले, और ये पोंचा और मोरी का जो पल्ला होता है वो वाला कपड़ा है। तो इस तरह से इसको जोड़ देना है। और दूसरा जो कुंदा है ना, जो पोंचे के साथ में ही कट किया था मैंने, वहाँ पे भी सिलाई लगानी है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। पहले ये वाला जो है इसको अटैच करके ये आसन और आसन, दोनों आसन जो है आगे और पीछे का, और ये वाला जो सिलाई है बाकी, इसको भी कंप्लीट करके एक पूरा सलवार का घेर एक दूसरे से मैं स्टिच कर लूँगी इस तरह से। ये सिलाई होने के बाद जो एक तो कुंदा जो है मोरी के साथ सिलाई लग गया है, डिवाइड हो गया है, और दूसरे को भी मैं गुम सिलाई लगाऊंगी। ये सिलाई कंप्लीट होने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये वाला देखिए, ये कुंदा यहाँ पे सिलाई हो गया है, ठीक है। यहाँ पे कुंदा और पोंचे को डिवाइड करती है ये वाली सिलाई, और यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे मैं गुम सिलाई लगाऊंगी। या मैं कटिंग की थी ना, वो वीडियो में ज़रूर देखना। तो मैंने यह कट लगाए थे गुम सिलाई लगाने के लिए, ताकि सलवार दोनों साइड से सेम दिखे। पोंचे और कुंदे को डिवाइड करती है ये सिलाई। और अगर एक साइड सिलाई है तो दूसरी साइड भी लगानी पड़ेगी। अगर ये सिलाइयाँ नहीं लगाते हैं तो ये पैजामे की शेप ले लेगी, सलवार नहीं दिखेगी। तो इस तरह से मैंने इसको सिलाई लगा ली है। अब अलग से भी पोंचे जैसे कट करते हैं तब भी तो ये सिलाई आती ही है, तो इसीलिए मैंने अंदर सिलाई लगाई है। तो आपको अभी यहाँ पे मैं दिखाती हूँ पूरा खोल के कैसे होती है। अब मैंने उसको से पूरा घेर को खोला है। ये वाली सिलाइयाँ मैंने अभी लगाई थी, कुंदे और पोंचे की सिलाई दोनों साइड, एक गुम सिलाई, दोनों लेग्स पे एक गुम सिलाई है, एक दूसरे कुंदे का जो जॉइंट है वो है। तो ये पोंचे और कुंदे को डिवाइड करती है। तो अब पोंचे बनाने हैं, पोंचे बना के ये वाली सिलाई लगेगी लास्ट में। एक पोंचे से दूसरे पोंचे तक सिलाई लगेगी, यहाँ पे बेल्ट आ जाएगी। तो अब ये बेल्ट है, ये बेल्ट के 2 पीस हैं। एक ये 2 जॉइंट आएगा यहाँ पे, एक जॉइंट पीछे की ओर जाएगा, बैक साइड जाएगा सलवार के, और दूसरा जॉइंट जो है वो फ्रंट में आएगा। और जो ये बैक वाला जॉइंट है इसको तो कंप्लीट सिलाई लगानी है। अब ये जो फ्रंट वाला जॉइंट है इसको ऊपर 2.5 से 3 इंच छोड़ के यहीं से सिलाई को बैक ले लेना है। ये ऊपर क्यों छोड़ना है, यहाँ पे जो हम फोल्डिंग करते हैं नाड़े के लिए, इसीलिए इसको छोड़ना है।
तो अब ये जो पट्टी है, ये जो फ्रंट वाली जो हमने छोड़े है ऊपर नाड़े के लिए, इस तरह से इसको सिलाई को अच्छे से बिछा के ये जो बारीक बारीक इसको ना पट्टी को इस तरह फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई लगा देनी है दोनों साइड, दोनों पट्टियों पे। ये एक पट्टी है, उसके साथ वाली दूसरी पट्टी है, दोनों को अच्छे से इस तरह से कवर कर देना है ताकि ये बाहर की ओर ना आए, ऐसे धागे ना निकलें और अच्छी फिनिशिंग आए। तो ये मैंने कर दी है, सिलाई लगा दी है। बहुत आसान है सलवार की सिलाई, कटिंग भी बहुत आसान तरीके से मैंने स्टेप बाय स्टेप बताई है, आप वो वीडियो में ज़रूर देखें। अब मैं ये बैक सिलाई भी एक और लगा रही हूँ, अच्छे से बैठ जाए ताकि और पक्का हो जाए, इसलिए मैंने डबल सिलाई लगाई है बैक पे भी। तो ये बेल्ट हो गई रेडी, अब यहाँ से यहाँ तक रेडी हो गई बेल्ट। अब ये जो फ्रंट वाली साइड है जहाँ पे नाड़ा डलता है, ये फ्रंट साइड में आएगा सलवार के, ठीक है, ये याद रखना। तो ये फ्रंट साइड में आएगा। अब यहाँ से मैं 7.5 इंच का मार्क लगाऊंगी। ये 7.5 इंच का मार्क दोनों साइड लगाना है, यहाँ पे कट भी लगा दूंगी मैं। यहाँ इतने 7.5 के अंदर ना, फ्रंट से 7.5 के अंदर इतने पट्टे में सलवार का पूरा घेर, यानी जो प्लेट्स डालते हैं इतने में ही आएंगी, इतने साइड में दोनों साइड आएंगे, आधी वो सिलाई के उधर, आधी वो सिलाई के उधर, ठीक है। पूरे सलवार का घेर यहाँ पे आएगा। अब शुरू कहाँ से करना है, ये बैक सिलाई, ये जो है ना 7.5 का जो मार्क लिया है, यहाँ से लेके जो बैक वाली सिलाई तक, दूसरे 7.5 वाले मार्क तक हमको पहले सलवार को सीधे ही जॉइंट लगाना है, यहाँ पे जोड़ना है उसको। जैसे कि मैं दिखाती हूँ, अभी ये मैंने आसन लिया है, सलवार ली है, यहाँ पे जो सलवार की बैक साइड है, यहाँ पे ना 2 प्लेट्स और आएंगी, 2 प्लेट्स डालनी है सबसे पहले बेल्ट जोड़ने से पहले। तो ये छोटे छोटे मैं यहाँ पे प्लेट्स डालूँगी आसन की ओर, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट, जो आसन की सिलाई है उसकी साइड में इस तरह से 2 प्लेट्स डाल लेनी है। ये डालने का फ़ायदा होता है कि सलवार बैठने उठने को कंफर्टेबल रहती है, इसलिए ये ज़रूरी होते हैं डालने। तो अब इसके साथ बेल्ट अटैच करती हूँ। ये जो बेल्ट की बैक साइड की सिलाई और आसन की बैक साइड की सिलाई दोनों मिल के आनी चाहिए। इन दोनों को इस तरह से मिला के आधी सिलाई इधर ये वाली साइड में कंप्लीट करनी है जहाँ पे बेल्ट का 7.5 इंच का मार्क लगाया था, और आधी सिलाई दूसरे वाली साइड में 7.5 इंच का जो मार्क है दूसरा वाला वहाँ पे लगाया। क्योंकि आप पीछे जाके अगर वीडियो में देखोगे तो जब 7.5 इंच का मार्क लगाया था तो बेल्ट के 2 पल्लों पे लगाया था, ऊपर और नीचे, जो क्योंकि डबल फोल्ड थी ना बेल्ट। तो अब मैं यहीं से ही मैंने जैसे पूरा उसको कपड़े को मिला लिया है, मैंने 7.5 इंच से शुरू की है सिलाई लगानी। तो इससे क्या होगा, तो आपको सिलाई बीच में से निकालनी नहीं पड़ेगी। तो आप डायरेक्ट ये 7.5 मार्क से जॉइंट करके आसन से होते हुए ये वाला जो 7.5 इंच का मार्क है यहाँ से शुरू करके दूसरे वाले 7.5 इंच का जो बेल्ट का मार्क लगाया था वहाँ तक पूरी एक ही सिलाई में हो जाएगा। अगर आपको नहीं भी समझ आए तो आप आसन से भी शुरू कर सकते हैं। बैक साइड से आधी सिलाई वो वाले 7.5 इंच मार्क तक लगा लीजिए, और फिर वहीं से आसन से फिर से दूसरी साइड 7.5 इंच तक लगा लीजिए। अब ये आसन और बेल्ट फ्रंट वाला आ गया, ठीक है। इन दोनों को ऐसे पकड़ा मैंने, ये जो 7.5 इंच का मार्क लगाया था इसके अंदर आधा घेर इस साइड फोल्ड होगा सलवार का, और ये जो 7.5 इंच है और आधा घेर सलवार का इस साइड जो है कवर करना है प्लेट्स डाल के। तो ये जो है जो आसन और बेल्ट की जो फ्रंट की सिलाई है, दोनों सिलाइयाँ मिलके आनी चाहिए। तो अब मैं प्लेट्स कैसे डाल रही हूँ वो देखिए। वो मैं आसन की ओर, मेरी साइड में है आसन, ये वाली साइड में ऐसे प्लेट्स डालनी है। तो ये जो साइड है यहाँ पे ध्यान रखना है, सलवार के फ्रंट वाले आसन तक ऐसे ही प्लेट्स डालनी है। और ये जो प्लेट्स का डिस्टेंस है ना, ये मैंने 1.5 इंच के तकरीबन लिया है। डिपेंड करता है कि आपकी सलवार का घेर कितना है और बेल्ट जो है वो कितनी लंबी है।
तो उस हिसाब से ही ये प्लेट्स आती हैं। हो सकता है आपकी सलवार का घेर कम हो तो 1 इंच में भी हो जाएगा। अगर आप फुल पटियाला सलवार बना रहे हैं तो 2 से 2.5 इंच तक की भी प्लेट जो है वो इसमें जाती है। तो इस तरह से पूरे प्लेट्स मैं इस तरह डाल लूँगी। और जो ऊपर से जैसे दिख रही है ना सफाई से, ऐसे ही आधा या पौना इंच का मैंने डिफरेंस दिया है उसमें, वो एक जैसा ही देना है सबको। अब ये इतने से बचे हैं। यहाँ जॉइंट तक आते आते कई बार प्लेट्स कम पड़ जाती हैं या फिर ज़्यादा पड़ जाती हैं। 1-2 प्लेट्स कम पड़ गई या फिर ज़्यादा हो गई, वो भी आपको कपड़ा आसन और बेल्ट के जॉइंट के अंदर ही एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर कम भी पड़ गया तो भी आपको सीधी सिलाई लगा देनी है वहाँ पे। और लेकिन जॉइंट दोनों मिल के आने चाहिए। और यहाँ पे देखो, जैसे मैंने थोड़ा सा, मेरा एक जो है प्लेट्स का कम हुआ था, लेकिन उतना हो भी जाए तो चल जाएगा, होना भी चाहिए थोड़ा सा, लेकिन नहीं भी बचता है तो भी चल जाएगा। तो अब ये यहाँ तक सिलाई ख़त्म हो गई है। ये दोनों जॉइंट मिलके आ गए हैं, आसन सलवार का आसन और ये बेल्ट का जो सिलाई है वो दोनों मिलके आ गए हैं। अब ये देखिए, ये डिस्टेंस इतना बचा है, यहाँ पे एक वाल और आ सकता था लेकिन वहीं पे कंप्लीट हो गए। अब जितना ये बचा है ना डिस्टेंस आसन की सिलाई के साथ, उतना ही ये वाले साइड में डिस्टेंस छोड़ना है। अब ये देखो, मैंने प्लेट से ये साइड डाली है और इसके ऑपोजिट डालनी है, ये वाली देखिए, और ये वाली इसके ऑपोजिट डालनी है, आसन के ऑपोजिट, आसन की साइड में डालनी है। जो पहले प्लेट्स डाली हैं उनके ऑपोजिट डालनी है। आसन के ख़त्म होते ही दूसरी वाले घेरे से जो हम प्लेट्स डालने वाले हैं, आसन और बेल्ट के जॉइंट से, ठीक है। ये आप ध्यान रखिए इस चीज़ का। देखिए मैं आराम से ये मतलब इसका जो बेल्ट का जो फेस है वो ये वाली साइड कर रही हूँ, आसन की साइड। तो दोनों के ऑपोजिट, जैसे पहले जो प्लेट्स डाली थी उसके ऑपोजिट। तो सेम डिस्टेंस लेते हुए, जैसे 1.5 इंच का है ना मैंने लिया है जैसे पहले बताया था, और ऊपर से भी सेम जैसे दिख रहे हैं, एक जैसे दिखने चाहिए जो प्लेट्स हैं, वल है, जो भी आप बोले, हाँ, तो एक जैसे दिखने चाहिए। वो जैसे उधर डाले हैं सेम इसी तरह डालते हुए ये पूरे घेर को मैं कंप्लीट कर लूँगी। जहाँ पे मैंने 7.5 इंच के वो कट या मार्क के साथ बेल्ट के साथ जो सिलाई लगाई थी ना, बैक सिलाई, वहाँ तक पूरे के पूरे जो प्लेट्स है कंप्लीट करनी है। जब आप एक साइड के वल डालते हो तो आपको अंदाज़ा हो जाता है, सेम उसी तरह दूसरे के वल आसानी से डल जाते हैं और कम समय में डल जाते हैं। तो यहाँ तक वल कंप्लीट हो गए हैं, सिलाई से सिलाई मिल गई है और ये सेट हो गया है। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, सब एक जैसे ही है, दोनों का ये डिफरेंस भी सेम है। ये जॉइंट जो लगा हुआ है और प्लेट्स भी। यहाँ पे अब सिलाई लगा दूंगी मैं बेल्ट के ऊपर, इसके साथ कॉर्नर में ही सीधी साइड से ये सिलाई लगानी है। बेल्ट के ऊपर जो सिलाई लगाई है ना उसके बिल्कुल किनारी किनारी पे लगा देनी है। जहाँ से सिलाई शुरू की है वहाँ पे ही इस सिलाई को ख़त्म करना है। इससे जो है, जो वहाँ पे थोड़ा सा वेट हो जाता है सलवार का, वो अच्छे से जो सिलाई है वो पट्टी अच्छे से बैठ जाती है। तो अब देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, दोनों साइड सेम है। अब मैं यहाँ पे पोंछा बनाऊंगी और मैंने पहले जैसे प्लेट्स डाली है, आप पोंछे भी पहले बना सकते हैं, इसमें कोई वो प्रॉब्लम नहीं है। देखो अब मैंने ये बुकरम ली है, यहाँ से पोंछे से मेज़रमेंट करके ये इसको डबल कर लिया है क्योंकि 2 पोंछे हैं ना। तो इसको एक अलग कपड़ा लेके इस बुकरम को रैप कर लेना है। यहाँ पे मैंने कच्ची सिलाई लगाई है, तो इस तरह से रैप कर लीजिए। अगर कपड़ा इतना बड़ा नहीं है तो आप उसको 2 पीस भी कर सकते हैं। अब मैं यहाँ 1.25 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इसको कपड़े को काट लूँगी, बुकरम से 1.25 इंच छोड़ते हुए। 1.25 इंच क्यों छोड़ रही हूँ, क्योंकि मैं ना इसको पाइपिंग देने वाली हूँ सलवार की मोहरी को, तो यहाँ से डायरेक्ट पाइपिंग दूँगी मैं। तो अगर पाइपिंग नहीं दे रहे हैं तो आपको आधा इंच का ही कट
काटना है, जो सिलाई मार्जिन होता है इतना ही काटना है, बुकरम के साथ जो एक्स्ट्रा कपड़ा काटना है। अब मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। मैं यहाँ पे पाइपिंग दे रही हूँ, इसलिए मैंने 1.25 इंच काटा है। अब मैं यहाँ पे बुकरम से एक पैर छोड़ते हुए यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी। बुकरम के बिल्कुल साथ में नहीं लगाऊंगी। अगर पाइपिंग नहीं देनी है तो बिल्कुल बुकरम के साथ में देनी है सिलाई। नहीं तो अगर आप पाइपिंग दे रहे हैं तो ये जो मशीन का एक पैर है ना, वो इतना मैं इसको पाइपिंग देनी है। बाकी डिपेंड करता है आप कितनी पाइपिंग शो करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप बुकरम से उतना डिस्टेंस रख के सिलाई लगा लीजिए। तो मैं यहाँ पे मशीन का जो फुट है उसका एक जो है छोड़ के, एक पैर छोड़ के सिलाई लगा रही हूँ। तो देखिए इस तरह से सिलाई लग गई है। तो ये आधा इंच तक ही सिलाई आ गई है, क्योंकि एक पैर तो अंदर चला गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको दूसरे पैर को भी इसी तरह दूसरे पोंचे को भी लगा लूँगी सिलाई। मैं एक बार फिर से आपको बता रही हूँ कि अगर आपको पाइपिंग नहीं देनी है तो आपको बिल्कुल बुकरम के किनारे किनारे में सिलाई लगानी है। तो अब मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। ये देखो इस तरह से इसकी जो पाइपिंग है वो निकल के आई है। तो अब यहाँ पे सिलाई लगानी है। ये सिलाई आप इस पे भी लगा सकते हैं और पाइपिंग के जो फैब्रिक है उस पे भी लगाई जा सकती है। मैं सलवार के फैब्रिक के ऊपर लगा रही हूँ सिलाई। बाकी जो डिज़ाइन है वो आप अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं, जो भी आपको आप बनाना चाहते हैं। तो देखिए इस तरह से सिलाई लगा ली है और ये बारीक सिलाई लगानी है। जो टांका है ना सिलाई का वो बारीक रखना है। 2.5 इंच आप रख सकते हैं, मैं भी 2.5 इंच से ही लगाती हूँ। बाकी डिपेंड करता है, आप अपनी मशीन के हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लीजिए। तो ये दूसरे जो पोंचे को भी सेम इसी तरह सिलाई लगानी है। यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि जैसे एक पोंचे को जो सिलाई लगाओगे या डिज़ाइन बनाओगे, सेम दूसरे पोंचे पे भी वैसे ही सिलाई लगानी है, सेम डिज़ाइन बनाना है, सेम डिफरेंस रखना है सिलाइयों का। अब ये जो एक्स्ट्रा पट्टी है वे ये मैं काट दूँगी। अब जो भी डिज़ाइन यहाँ पे बनाना चाहते हैं, मैं बिल्कुल बहुत सिंपल ही डिज़ाइन बना रही हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे जो जिगजैग वाला डिज़ाइन है वो भी सिंपल ही बना सकते हैं। तो ये मैं जो सिलाई लगाई थी ना सलवार के ऊपर जो पाइपिंग के साथ में, उसी के साथ में ही मैंने एक और डबल सिलाई लगाई है, थोड़ा सा एक पैर का डिस्टेंस देते हुए। सेम ऊपर की ओर भी ऐसे ही लगाई है। अब दोनों के जो बीच में इस तरह से डिज़ाइन मैं डाल दूँगी, जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं। थोड़ा सा जिगजैग टाइप का या स्क्रॉल बोल लीजिए, स्क्रॉल टाइप का डिज़ाइन इस तरह से ये दोनों साइड में मैंने कर दिया। अब इसको फिल कर लूँगी मैं। डिज़ाइन जैसे मैंने पहले बताया कि कोई भी आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। ये जो मैं डिज़ाइन डाल रही हूँ ये बिल्कुल सिंपल डिज़ाइन है, बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा है ये। तो यहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं इस डिज़ाइन से। नहीं भी डालना चाहते हैं तो आप सिंपली स्क्रॉल डाल लीजिए। तो इस तरह से ये हो गया है डिज़ाइन। ओके, और ये जो पट्टी है जो मैंने सिलाइयाँ लगाई थी, 2 सिलाइयाँ ऊपर 2 नीचे, इनका गैप भरने के लिए मैं यहाँ पे स्क्रॉल डाल दूँगी। तो इस तरह से ये दोनों पोंचे रेडी हो जाएंगे। बहुत आसान है, इसकी कटिंग की वीडियो ज़रूर देखना, उसी से आपको समझ आएगा कि कैसे मैंने कट किया था और वैसे ही वही तरीके से मैंने कैसे सिलाई किया है। बहुत सिंपल है। तो आप ये देखो पोंचा रेडी हो गया है। अब इसको फोल्ड करके सिलाई लगाऊंगी नीचे वाली, जो एक पोंचे से दूसरे पोंचे तक मैंने आपको दिखाई थी ना, सेम वही सिलाई लगाऊंगी। ये जो सिलाइयाँ हैं ये दोनों इस तरह से मिलाते हुए इसको ऐसे फोल्ड करना है। ठीक है, अब यहाँ पे ये सीधी सिलाई पूरे घेर को सिलाई लग जाएगी। उससे पहले यहाँ पे हमको पोंचे का जो मार्क है वो लगाना है। जैसे मैं 7 इंच यहाँ पे खुला रख रही हूँ पोंचा या मोरी, यहाँ पे इस तरह से मार्क लगाते हुए तिरछे में ये जो सिलाई है पोंचे से पक्का करना है पहले 3 से 4 बार। फिर ये पूरा ये आसन से आसन मिला के इस तरह पट्टी को सीधी कर लेना है
और ये ना थोड़ा खींच के सिलाई आती है, यहाँ से जो फैब्रिक है खींचना पड़ता है, सिंगल फैब्रिक नहीं खींचना है, दोनों को जैसे सिलाई लगा रहे हो डबल फोल्ड है ना, उसी को खींचना है, दोनों को थोड़ा सा खींच के सिलाई लगाना है। और यहाँ पे भी 7 इंच का मैंने मार्क लगा लिया था, दूसरे पोंचे पे भी, यहाँ पे भी पक्का करके सिलाई बाहर निकाल लेनी है। तो ये देखिए इस आसन से आसन की सिलाई मिल के आनी चाहिए। ऐसे ये रेडी हो गया है। अब जो काम बचा है, यहाँ पे नाड़े की जो फोल्डिंग होती है वो यहाँ पे इस तरह से फोल्ड कर देना है, यहाँ से ऐसे। या तो आप इसको पहले ही मार्क लगा के रख लीजिए कितना फोल्ड देना है आपको, उस हिसाब से कपड़ा एक्स्ट्रा रख लीजिए। दूसरा है कि फिर भी मैं ना ऐसा भी लगाती हूँ, लेकिन मैं फिर भी जो ये वाली सिलाई लगाती हूँ ना, मैं एक बार जो सलवार का लेंथ है वो मैं चेक कर लेती हूँ, यहाँ से छोटा बड़ा जो हो एक्स्ट्रा वो यहाँ पे फोल्ड हो जाता है। तो सिलाई कंप्लीट हो गई है। देखिए कितनी अच्छी है ये बन के रेडी हुई है, कितनी सफाई से बनी है। ये नाड़े की जो लूप है वो है, ये यहाँ पे जो पोंचा है ये ध्यान रखना है, ये देखो मिल के आने चाहिए, दोनों सेम होने चाहिए पोंचे। अगर छोटा बड़ा है तो आप सिलाई को उधेड़ के या एडजस्ट करके दोनों को सेम करिए। तो ये रेडी हो गई है। आप भी ये ज़रूर बनाइए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।